Dr. Nishit Chandra. I am a Director Interventional Cardiologist at Fortis Escorts Heart Institute, New Delhi. I am here working at this hospital for last 27 years, since 1994, after passing my DM Cardiology from King George's Medical College, Lucknow. Fortis Escorts Heart Institute शुरू से ही इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजी के फोर फ्रंट पे रहा है। जितनी भी नई टेक्नोलॉजीज़ हैं उसको हमारे यहाँ पे बेस्ट इक्विपमेंट्स और बेस्ट ट्रेनिंग देके इन टेक्नोलॉजीज़ को बहुत जल्दी लाया जाता है और उससे पेशेंट्स को मदद की जाती है ताकि कॉम्प्लिकेशंस कम से कम कॉम्प्लिकेशंस हों। हार्ट अटैक में एक जो तरीका है ट्रीट करने का, उसमें एंजियोग्राफी की जाती है और एंजियोग्राफी के बाद ब्लॉकेज देख के ढूंढ के उसमें स्टेंट या तो स्टेंट किया जाता है या फिर बाईपास किया जाता है। लेकिन खाली एंजियोग्राफी करके डायग्नोसिस बनाने के बहुत सारे नुकसान और बहुत सारी लिमिटेशंस हैं। तो आजकल हम लोग एंजियोग्राफी के साथ साथ इंट्रावेस्कुलर इमेजिंग करते हैं, जिसमें हम एंजियोग्राफी के साथ साथ एक हाई स्पीड कैमरा हार्ट की आर्टरीज़ के अंदर डालते हैं और उससे एग्जैक्टली हम ये पता करते हैं कि हार्ट अटैक का कारण क्या है। क्या ये प्लाक इरोजन था, क्या ये प्लाक रप्चर था, क्या ये कैल्सिफिकेशन था, क्योंकि इन तीनों डिफरेंट कॉजेज़ का ट्रीटमेंट डिफरेंट होगा और ये तीनों कॉजेज़ जो हैं खाली एंजियोग्राफी के बेसिस पे नहीं डायग्नोस हो पाते हैं। तो इसलिए फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में हमारे पास लेटेस्ट इमेजिंग टेक्निक्स हैं जिसको हम कहते हैं OCT, उसका फुल फॉर्म है ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, और दूसरा है इंट्रावेस्कुलर अल्ट्रासाउंड या IVUS जो है दैट इज़ साउंड बेस्ड। इसमें हम साउंड के हेल्प लेके आर्टरी के अंदर की इमेज को हम क्लियर करते हैं और प्लाक की करेक्टरिस्टिक्स, जो ब्लॉकेज की करेक्टरिस्टिक्स हैं, उसको डिफाइन करते हैं। सिमिलरली OCT लाइट बेस्ड है, इसमें हम इंफ्रारेड लाइट का यूज़ करते हैं और ब्लॉकेज का कारण को एग्जैक्टली डिफाइन कर लेते हैं, वेदर ये प्लाक रप्चर था, प्लाक इरोजन था या प्लाक कैल्सिफाइड नोड्यूल था। क्योंकि अगर ये ब्लॉकेज प्लाक इरोजन की वजह से है तो उसमें स्टेंट डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये प्लाक रप्चर की वजह से है तो उसमें हम लोग स्टेंट डालते हैं। और कैल्सिफाइड नोड्यूल है तो उसमें हमें कुछ ऐसी डिवाइसेस यूज़ करनी पड़ती हैं, जैसे इंट्रावेस्कुलर लिथोट्रिप्स यूज़ कर, उससे हमें कैल्सिफाइड नोड्यूल ब्रेक करना होता है, और या फिर रोटाब्लेशन से उसको ड्रिल करके उसको स्क्रैप आउट करना होता है। खाली एंजियोग्राफी के बेस पे ये डिसाइड करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। सो दैट इज़ द रीज़न हम फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हार्ट इंस्टीट्यूट में वी गिव आवर पेशेंट्स द बेस्ट modality of therapy with keeping in mind the complication rate very लो। सो जो एंजियोग्राफी और एंजियोप्लास्टी का प्रोसीजर है वो बहुत सेफ हो जाता है और इसके लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं।